R S दिल्ली। RS दिल्ली। हेलो, मैं हूँ शुमांतो मैं हूँ दीपिका। और हम लेकर आए हैं प्यार भरा ये शो जिसका नाम है इश्क वाला लव। और इश्क वाला लव की आज की कड़ी में आज का एपिसोड है पर्सनल डायरी। डायरी है मीरा की। इस कहानी में वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पर मीरा की नजरों से देखे तो सिर्फ 3, आरव, रोमा और मीरा। ये कहानी असल में शुरू तो हुई एक ब्रेकअप से। मीरा और रोमा का ब्रेकअप अनएक्सपेक्टेड जरूर था, पर कुछ रिलेशनशिप्स को हम कभी बांध कर नहीं रख सकते। मीरा इस ब्रेकअप से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी। जैसे जैसे दिन बीते मीरा रोमा को भूलने लगी, पर उसी दौरान उस पर अपनी मॉम और डैड से प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे अकॉर्डिंग टू देम कि उनकी बेटी सोसाइटी में उठने बैठने के लायक न रहे। देखो बेटा, हम तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं। तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। तुम अगर हाँ कह दो तो मिलने के लिए मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। डैड, आपको क्या हुआ है? आप और मम्मा दोनों जानते हैं कि हाउ आई फील अबाउट गर्ल्स, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? ये कैसे? मतलब एक लड़की और दूसरी लड़की। अच्छा तुम मिल तो लो, मिलने से शादी हो जाती है क्या? उससे क्या, मिलने से क्या हर्ज है? और मुझे ये समझाइए कि मिलके मैं करूँ क्या? देखो, अपने लिए ना सही हमारे लिए मिल लो प्लीज। मीरा के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर उसके पेरेंट्स को इस सो कॉल्ड फैमिली गेट टुगेदर से खुशी मिलती है तो यही सही। मीरा के अंदर कहीं ना कहीं एक डर हमेशा रहा कि वो किसी भी लड़के से बात करे तो कैसे, क्योंकि आज तक रोमा के सिवाय किसी से बात ही नहीं की थी उसने। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो रोमा पर कितनी डिपेंडेंट थी, और इस फीलिंग ने ही उसे स्ट्रॉन्ग बना दिया उस अजनबी लड़के से मिलने के लिए। दूसरे ही दिन मीरा के मॉम की फ्रेंड की फैमिली घर आई। ये मेरा रूम। स्वीट, गुड टू नो कि हर लड़की की तरह तुम्हारा भी वॉल पिंक कलर का नहीं है। ओके, वैसे क्या तुम हर लड़की को ऐसे ही जज करते हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें ऐसे फील करवाया हो तो। रियली सॉरी। दैट्स ओके। एक्चुअली आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कभी कभी ना कुछ ज्यादा ही ब्लंटली बात कर लेती हूँ। क्या करूँ, लड़कों से कैसे बात करते हैं कोई आइडिया ही नहीं है। ओह आई सी। कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा तुम्हारा? नहीं। ओह कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ, जान जाओगी। आई मीन हम दोस्त तो बन ही गए, राइट? राइट। तुम वैसे बात बहुत अच्छी कर लेते हो। तुम कह रही हो तो अच्छी होंगी, लेकिन तुम्हारे स्माइल से ज्यादा नहीं। एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत हुई, पर मीरा के जहन में न जाने क्यों आरव का ख्याल आता रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीरा अपने काम में और अपनी जिंदगी में वापस बिजी हो गई। कई दिन बीते और मीरा एक दिन काम से घर लौट रही थी। उसे एक जानी बचानी आवाज ने रोका। वो आवाज किसी और की नहीं, आरव की थी, जिसके बारे में वो सोचना अवॉइड करती रही। गॉड, ये यहाँ क्यों? हाय कैसी हो तुम? अरे क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही हो? हाय, मैं ठीक हूँ। सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी तो, और सडनली तुम आ गए तो थोड़ी ब्लैंक आउट हो गई। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, वो एक्चुअली मीटिंग के लिए आया था इसी बिल्डिंग में। आई जस्ट गॉट डन विद इट, बस घर जा रहा था अभी। ओह ओके। तुम भी घर जा रही हो? हाँ, घर ही जा रही हूँ। ओह ग्रेट, कैन आई ड्रॉप यू? हाँ, पर कैसे जा रहे हो तुम? अरे बहुत बड़ी गाड़ी है, ट्रेन। तुम्हें तुम्हारे स्टेशन तक ड्रॉप कर दूंगा। श्योर। मीरा, तुम जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ी हो कभी? नहीं, कभी भी नहीं। पर आज तो तुम्हें जनरल से ही जाना होगा। मतलब? अरे मैं तुम्हें जो ड्रॉप करने जा रहा हूँ, अब मैं तो लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ने नहीं वाला। देखो आरव, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस आइडिया। मतलब क्या हम यही कर रहे हैं। जो चीज कभी ट्राई ही नहीं की उसके बारे में पहले से ही एजम्पशन अच्छी बात नहीं है। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर नॉट टू वरी लेडी। ये देखो ट्रेन भी आ गई। बाकी बातें हम ट्रेन में कर लेंगे, ओके? संभल के। आरव,
ये तो बहुत क्राउडेड है। डोंट वरी, मैं अपने दोनों हाथ तुम्हारे दोनों साइड पे रख लूंगा ताकि तुम्हें कोई टच ना कर सके। मीरा को किसी लड़के ने पहली बार छुआ था। उसके रगों में जैसे कोई करंट समझ गया हो। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। जैसे भीड़ थोड़ी और बढ़ गई, वैसे वैसे आरव उसके और करीब आ गया। इस बार मीरा उसकी सांसों को सुन पा रही थी, जैसे आरव उसके गले लग गया हो। जैसे तैसे मीरा ने अपने आप को संभाला और थोड़ी दूरी रखने की कोशिश की, पर वो बस आरव को देखती रह गई। और दूसरी ओर आरव सिर्फ ये देखने में लगा हुआ था कि कोई मीरा को टच तो नहीं कर रहा। आरव के चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी मासूमियत थी, एक ऑनेस्टी थी। मीरा को उसके इस रूप ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। आरव को अब वो थोड़ा और रिस्पेक्ट करने लगी थी। इज दैट माय स्टेशन? हाँ, तुम्हारा ही स्टेशन है, आगे। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, इनको उतरना है, थोड़ा साइड दीजिए ना प्लीज। हाँ, आओ। अच्छा, बाय। हाँ, रीच होम सेफली और द मोमेंट यू रीच सेंड मी अ टेक्स्ट, ओके? पर तुम्हारा नंबर 9821111122। ओके। जब तक मीरा घर नहीं पहुंची वो बस आरव के बारे में ही सोचती रही। इससे ज्यादा अनयूजुअल सिचुएशन उसके साथ हुई नहीं थी। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले आरव को मैसेज डाला, आई हैव रीच्ड होम सेफली, थैंक यू। पर मैसेज करने के बाद सोचने लगी कि उसने मैसेज क्यों किया। कुछ दिन पहले तो उसे वो मुसीबत से कब नहीं लग रहा था, और फिर अचानक क्या हुआ। मैसेज भेजने के बस कुछ ही मिनट बाद आरव का रिप्लाई आया, इट्स ऑलवेज माई प्लेजर। मीरा अपने दिमाग को ज्यादा दौड़ाना नहीं चाहती थी, तो बिना कुछ सोचे वो सो गई। दूसरे दिन सैटरडे था और उसे ऑफिस से छुट्टी थी। जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि तभी उसके डैड उसके पास आए। बड़े खुश लग रहे थे वो। इतनी बड़ी स्माइल शायद ही मीरा ने कभी उनके चेहरे पर देखी हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मीरा कि तुम आरव के साथ डेट पे गई थी? ये प्लान कब बना? कम से कम अपने डैड को तो बता देती। डैड, ये कोई डेट नहीं था। ऑफिस से लौट रही थी एंड आई जस्ट बम्प्ड इनटू हिम, सो वी जस्ट ट्रैवल टुगेदर। और कुछ नहीं। पर मुझे तो आरव के डैड का फोन आया था और वो बोल रहे थे कि तुम दोनों मिले, और आरव कह रहा था कि वो तुम्हें डिनर पर लेके जाना चाहता है। क्या? ओ गॉड, डैड, आरव का फोन आ रहा है। तू उठाना। अरे देख तो क्या बोल रहा है। ओके ओके, हेलो, हाय। हाय, बिजी तो नहीं हो ना? नहीं तो कैसे फोन किया? ओफो, तुम तो एकदम प्रोफेशनल मोड में चली जाती हो। एनीवेज, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इफ यू डोंट माइंड मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊं। डिनर पर? किस ओकेजन पर? अब खाने के लिए क्या ओकेजन की जरूरत है? ओके, ठीक है, अगर तुम्हें ओकेजन चाहिए तो अभी अभी मेरा प्रमोशन हुआ है और मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। व्हाट? देखो, कुछ गलत मत सोचो, मैं सिर्फ तुम्हें एज ए फ्रेंड डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। सो रिलैक्स। चलो, आई विल पिक यू अप एट 8। सी यू। ओके, सी यू। बिना कोई बहस किए मीरा आरव की बात मान गई और वो यही सोच रही थी कि अचानक उसे हुआ क्या था। उसे शायद आरव की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। मीरा ने अपना बेस्ट आउटफिट वार्डरोब से बाहर निकाला और तैयार होने में लग गई। एक ब्लैक सीक्वेंस का लॉन्ग गाउन। बाकी सारे दिनों से आज सबसे ज्यादा वक्त लगा था उसे रेडी होने में। बहुत सुंदर भी दिख रही थी। फाइनली 8 बजे और आरव उसे एग्जैक्ट टाइम पर पिक करने आया। आरव की कार से दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे। रेस्टोरेंट पहुंचकर दोनों ने स्टार्टर्स का ऑर्डर प्लेस किया और बस 5 मिनट में खाना टेबल पर सर्व हो गया। आरव और मीरा एक दूसरे से थोड़े कंफर्टेबल होने लगे थे। मीरा को आरव में एक दोस्त दिखने लगा था जो शायद उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकेगा। तभी मीरा को किसी ने पुकारा और ये आवाज वो शायद ही कभी भूल सकती थी। वो आवाज थी रोमा की। मीरा ब्लैंक हो गई। हाय, कैसी है तू? तू तो उस दिन के बाद दिखी नहीं। आई रियली मिस यू यार। ऊपर से तू मेरे कॉल्स को भी अवॉइड करने लगी। नहीं रोमा, एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ तो वक्त नहीं मिलता मिस कॉल्स का रिवर्ट करने को। वैसे रोमा, दिस इज आरव एंड आरव, दिस इज माय फ्रेंड रोमा। हाय आरव, नाइस टू मीट यू। द प्लेजर इज माइन।
Why don't you guys join me and my friends on the other table? नहीं एक्चुअली रोमा, आरव और मैं एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो, मे बी सम अदर टाइम. चलो, I'll make a move then. बाय. मीरा को रोमा का ऐसे सडनली मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था. उसके चेहरे पर जैसे गुस्सा और इरिटेशन दोनों साफ साफ नजर आ रहे थे. आरव सच्चाई से अनजान मीरा का ये बिहेवियर देख थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, पर उसके भी बहुत लड़कियां दोस्त होने के कारण वो समझता है कि लड़कियों के बीच में तो ऐसी राइवलरी या नोक झोंक या इस तरह के टेंशंस होते रहते हैं. कुछ देर बाद आरव मीरा को पूछ ही लेता है, क्या हुआ मीरा, जब से रोमा तुम्हारे टेबल से गई है तुम कुछ अपसेट लग रही हो. इज एवरीथिंग ऑलराइट? एक्चुअली रोमा और मैं एक दूसरे के काफी क्लोज थे, पर नाउ इट्स नॉट हाउ इट यूज्ड टू बी. उसे देखकर ना थोड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे. ओके, काम डाउन, आई अंडरस्टैंड. अगर तुम इस जगह से कंफर्टेबल नहीं हो तो हम कहीं और जा सकते हैं. एक्चुअली दैट बी रियली ग्रेट. तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ऑफ कोर्स नॉट. आरव, क्या हम किसी लाउंज में जा सकते हैं? मे बी वी कैन ग्रैब अ कपल ऑफ ड्रिंक्स इफ यू आर ओके विद इट. ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज मैं सॉरी ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा, तुम कर लेना. यू नो आई एम ड्राइविंग सो. ओह ठीक है, फिर यही पास में एक अच्छा लाउंज है, वहां चलते हैं. ओके, साउंड्स गुड टू मी. मीरा को अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालना ही था. आफ्टर ऑल अपने एक्स को जो देखा था उसने सोचा एक दो ड्रिंक से काम बन जाएगा, पर मीरा एक बार जो शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया. हे मीरा, स्लो डाउन. मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दिनों के बाद पी रही हो, पर यू नो तुम्हें घर भी जाना. नहीं. यू नो इनफैक्ट वो खुश होंगे कि मैं तुम्हारे साथ अब तक बाहर हूँ. एंड यू नो व्हाट, I won't be surprised if I get to know कि मेरी मॉम ने पूरी एरिया में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छी है. ये साइड तो मैंने देखा ही नहीं था तुम्हारा. पर देखो. अरे बाबा, वो चुप बैठो. ओहो देख लो, 100 साल जिएंगी मेरी मम्मा. लो फोन उठाओ. मैं क्या बात करूं उनसे? अरे डरो मत. लो, आई आंसर्ड इट. हेलो, नमस्ते आंटी. मैं आरव. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? घर पर सब ठीक है ना? जी, सब ठीक है. आंटी, मुझे पता है कि आपने क्यों फोन किया है. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. मीरा को मैं घर छोड़ दूंगा. इनफैक्ट हम बस 5 मिनट में निकलने वाले हैं. अरे वैसी कोई बात नहीं है, मैं बस सोचा कि चेक कर लूं कि सब ठीक है कि नहीं. चलो बाय. बस कुछ ही देर में आरव मीरा को लेकर लाउंज से निकल गया, लेकिन मीरा वो तो अपनी धुन में थी. आरव बस उसे देखता ही रह गया. उसका भोलापन, उसकी मासूमियत. मीरा बक किए जा रही थी और आरव उसे मुस्कुराते हुए देखता जा रहा था. ओह आ गया, जल्दी आ गया. नहीं चलो. चलिए मीरा जी, आपका घर आ गया है. थैंक यू सो मच आरव. यू आर मोस्ट वेलकम. क्या मैं तुम्हें घर के बाहर तक छोड़ने आऊं? No, don't be silly, I'll go. Ouch! Ow. God. एक मिनट मीरा, एक मिनट. Hold my hand. Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ. चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ. You're a gentleman, हाँ. थैंक यू. सरा नवाजी आपकी. एंड आपका घर भी आ गया. सो बाय एंड टेक केयर. बाय. थैंक यू सो मच. यू टेक केयर. ओके. मेरे गाल छोड़ो. सॉरी, मेरा लिपस्टिक का मार्क तुम्हारी शर्ट पे लग गया. अब मैं साफ करती हूँ. अरे नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन, कोई बात नहीं. अरे मीरा के अचानक किस करने से पहले तो आरव सरप्राइज रह गया, लेकिन फिर वो भी बह गया. उसने मीरा को उसके कमर से कस के पकड़ा. मीरा के बदन में जैसे एक करंट की लहर सी दौड़ गई.
वो बस उस वक्त बहती गई बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। सडनली मीरा को रियलाइज हुआ कि वो आखिर कर क्या रही है। वो झटके से उससे दूर हो गई। मीरा अपने घर के अंदर भागते हुए चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वो खुद जानती है कि वो अब आरव के मन में उसने एक उम्मीद भी जगा दी थी। उस रात मीरा बहुत देर से सोई, लेकिन वो आरव के किसी भी फोन का या किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। सुबह जब उठी तो आरव के कुछ 30-35 मिस कॉल्स देखे, मैसेजेस भी थे जहां उसने उसे अर्जेंटली कॉल करने को कहा। पर मीरा को उससे बात ही नहीं करनी थी। संडे होने के कारण मीरा पूरे दिन घर पर ही रही और दूसरे दिन मीरा अपने रेगुलर टाइम पर ऑफिस निकल गई। ऑफिस में भी मीरा को चैन कहाँ, बस आरव के बारे में ही सोच रही थी। वो घर के लिए निकल गई थी, पर तभी उसे आरव उसके ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे दिखा। आरव उसकी ओर बढ़ा और मीरा भी। मीरा, क्या हुआ है तुम्हें? Why aren't you answering my calls? वो मैं बिजी थी तो नहीं कर पाई। और मैसेजेस, उनका भी रिप्लाई नहीं दे सकी। देखो मीरा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चीज बॉदर कर रही है और वही बताने, वही क्लियर करने में आज यहाँ आया हूँ। देखो उस दिन जो भी हुआ, that was not planned, it just happened। उसमें तुम गलत थी और न मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में उस रात के बाद कोई ओपिनियन फॉर्म करूंगा तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो मीरा। वो बात नहीं है आरव, यू नो नथिंग। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मीरा, मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आई रियली लाइक यू। मैं उस दिन से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, किसी भी चीज में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। बस ये जानता हूँ दैट आई वांट टू बी विद यू। तुम्हें देखना चाहता हूँ हंसते हुए, अपने बालों को उलझाते हुए, गाते हुए। आरव, तुम मेरे बारे में और मेरे पास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यू हैव नो आइडिया व्हाट आई हैव बीन थ्रू। और मैं जानना भी नहीं चाहता मीरा। तुम्हारा पास्ट है एंड दैट्स नॉट माय कंसर्न। मुझे तुम्हारे प्रेजेंट से मतलब है और इससे कि आगे जाके हमारा फ्यूचर क्या होगा। एंड मीरा, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे पास के बारे में तुमसे कभी भी नहीं पूछूंगा। आई लव यू फॉर द वे यू आर विद मी राइट नाउ एंड आई वांट यू टू बी दिस वे विद मी फॉरएवर। मीरा, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मैटर नहीं करता मेरे लिए। जस्ट गिव दिस अ चांस। यू नो व्हाट, मैं कभी भी इतना श्योर नहीं रहा हूं मीरा। मैं तुमसे प्यार करता हूं उसी दिन से जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारे घर पे देखा था। अभी कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल कर लूं। आई डोंट वांट एनीथिंग बट यू। मीरा, विल यू मैरी मी? आरव, बस हाँ कह दो मीरा। इसके बाद का सफर आई प्रॉमिस अच्छा ही होगा, और अगर कुछ बुरा हुआ ना तो हम लोग मिलकर उसे संभाल लेंगे। से यस मीरा। यस। Did you just? I said yes, Arav. And give me the ring before I change my mind. मीरा और आरव ने शादी कर ली क्योंकि मीरा ने वो ट्राई किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। As the day passes, they fell in love with each other even more. मीरा अब 7 महीने की प्रेग्नेंट है, बहुत खुश है। कभी सोचा नहीं था उसने कि लाइफ ऐसा टर्न लेगी, और उसका सारा क्रेडिट वो देती है आरव को। तो ये थी मीरा की कहानी, जिसका नाम था पर्सनल डायरी। तो जैसे मीरा ने अपनी कहानी अपनी पर्सनल डायरी में लिखी, वैसे आप भी अपनी कहानी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है love@fever.fm। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं ईमेल आईडी love@fever.fm। अब हमें इजाजत दीजिए। मैं सुमंत और मैं दीपिका। कल फिर लौटेंगे इसी चैनल फीवर 104 FM पर लेकर इश्क और लव का ये शो, जिसका नाम है इश्क वाला लव। RS दिल्ली RS दिल्ली।